सेम करनी कोशिश करनी कि आपकी इमला गलत ना हो। आगे कॉम्पोजिशन सेक्शन टॉपिक जनरल्स, एडवांसमेंट इन साइंस, रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस फेस्टिवल्स, वॉर एंड पीस, पाकिस्तान एंड द कंट्रीज फ्यूचर और करंट अफेयर्स, फ्लाइंग काइट, अ गेम और अदद। तो ये 3 हमारी करंट सिचुएशन में अभी हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे कैन कम। आपको बताया हुआ है जो करंट सिचुएशंस पे आपके आ सकते हैं, उन्होंने आपके आउटकम लेना है कि आपने कितना लर्न किया। तो ये टॉपिक्स तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने अभी जल्दी से गो टेक कंटेंट फ्रॉम इट एंड गेट प्रिपेयर्ड फॉर दीज। आई विश कि इंशाल्लाह यही आपके आए, क्योंकि दे हैव सेड कि आपके करंट अफेयर्स में ऐसे, तो करंट अफेयर्स जितनी आर टीम को रिसर्च यही है करंट अफेयर्स जितने, तो आपने बहुत अच्छी तरह कर लेना एंड इंशाल्लाह आपका इसी में से पेपर आएगा। About SLO, what SLO is? Your most of the exams, I would say all of the exams in federal board are SLO based. What does SLO means? It is student learning outcome. And in students learning outcome, what they check is your competency, how much you are giving an outcome, जितना आपने learn किया है. So in English we can't give a proper guess, but we can tell you in what genres what thing can come, what specific topics are important for your exam. We can tell you that. For that हमने अपनी important videos, जो 2 वीडियो हैं, उसमें आपको एक चीज़ आपने ख्याल रखना है, बिफोर स्टार्टिंग योर पेपर प्रिपरेशन यू शुड नो द पेपर पैटर्न, एंड अलॉन्ग विद दैट पेपर पैटर्न डज नॉट मीन कितने सवाल आ रहे हैं। पेपर पैटर्न इज द वे यू राइट, आपके स्ट्रक्चर्स आपको आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए ईमेल कैसे लिखनी है, डायलॉग का प्रॉपर पैटर्न क्या लिखने का, पैराग्राफ में कौन सी 3 चीज़ें आपको फुल मार्क्स दिलवा सकती हैं। ये सारी चीज़ें हमारी यूट्यूब पे जो वीडियोस पहले से अपलोडेड हैं वो हैं, ये आपके लास्ट मिनट पे जो हमने सोचा कि आपको एक दफ़ा फिर से ओवरव्यू इंपॉर्टेंट कुछ जॉनरास बता दें। सो दीज आर दोज, सो लेट्स सी व्हाट आर दे। So first of all, reading, I told you that this paper is unseen because it's all SLO based and nothing can be guessed, as I've said you. So we can just tell you what important things, what genres are important in your exam. So in section A, the MCQ, you have articles, tenses, conditionals, phrases, clauses, verbals, figures of speech, spellings, antonyms, synonyms, poems types, and stanza types. So I hope you all have the notes. If you guys don't have, you can text us. Our team will provide you as soon as they get onto your message. आगे है comprehension, the part section B. Comprehension क्या होता है? You will be given a passage and along with that you will given some questions. उन क्वेश्चंस को आपने फर्स्टली हमने पिछली वीडियो में बहुत डेप्थ से पढ़ा है कि कैसे आप करेंगे, अपने क्वेश्चंस को कैसे समझना है और कैसे कॉम्प्रीहेंशन आप सॉल्व कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया कि समरी में फुल मार्क्स लेने की लेंथ कितनी होती है। आई वुड रिपीट अगेन 1/3 ऑफ द टोटल पैसेज। अब व्हाट डज 1/3 मीन्स? इट मीन्स अगर आपके पास 100 वर्ड्स हैं तो 30 वर्ड्स का आपका समरी होनी चाहिए, नॉट मोर देन दैट। एंड राइटिंग टाइटल ऑन द समरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको उसका मार्क्स मिलता है। आगे है, पढ़ लेते हैं। इट्स अनसीन, 2 बुक्स आर गिवन एज रेफरेंस, इनफ प्रैक्टिस ऑफ दिस आपके साथ हुई है, हमने आपको एक्सप्लेन भी किया है। एंड समरी एंड टाइटल giving rules, short question should be of optimum level with your own expressions. And what does this means? आपको पीछे हमने तरीका बताया, बट आई रिपीट अगेन, आपने शॉर्ट अपने कैसे सॉल्व करना है, पहले आपने क्वेश्चन को समझना है, देन आपने पैसेज पढ़ना है और पैसेज के अंदर से आपने अंडरलाइन करनी है द मेन थिंग्स। द मेन थिंग्स आप अंडरलाइन करेंगे एंड देन फ्रॉम दैट यू विल अपने लफ्जों में, अपने एक्सप्रेशंस में लिखना है। ईजी लफ्ज में आप उसके सिनोनिम्स लिख सकते हैं, एक लफ्ज का आप सिनोनिम लिख सकते हैं, ठीक हो गया? वो लफ्ज ना लिखें। आगे वो कह रहे अवॉइड यूजिंग डायरेक्ट वर्ड्स ऑफ द पैसेज, यूज सिनोनिम्स। सो जो अभी मैंने आपको बोला है, दे आर सेइंग दैट। आगे हम आ जाते हैं, बिस्मिल्लाह। आगे है poetry section should be to the point, following rules of the paraphrasing and reference to the context. The questions related to the poetic devices, figurative language is to be elaborated. So they are saying here कि आपकी poetic devices important है, figurative language को elaborate करना is important. तो आपके जो poetry वाला होता है ना, इसमें आपको पहली चीज़ आपके पास paraphrasing आ सकती है एंड रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आ सकता है, ये आपकी बुक के एंड पे लिखा होता है, ओके। एंड देन व्हाट इज द पोएटिक डिवाइसेस, आपका ग्रामर का पार्ट है। सो लर्न दीज 2 थिंग्स वेरी वेल, आपकी एक एमसीक्यूज एज वेल एज पोएटिक में हेल्प करेगी। आइए आ जाते हैं ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस टू बी री रिटन बाय हाईलाइटेड आंसर। इसमें वॉइसेस आ जाएंगी, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड पंक्चुएशन। तो ये आपका क्वेश्चन 4 है जिसमें ये चीज़ें आएंगी एंड इसके लिए आपके टेंसेस का स्ट्रॉन्ग होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पंक्चुएशन आपके आ सकती है फ्रॉम द बुक के जो चैप्टर्स हैं एंड कैन बी अनसीन ऑल्सो, मोस्ट चांसेस है कि अनसीन ही होगी। एंड आगे है कॉम्पोजिशन सेक्शन शुड बी विद इन द वर्ड लिमिट। अब व्हाट डज दिस मीन्स? हमने आपको पीछे जो यूट्यूब पे वीडियो है जो हमारी गेस्ट पेपर ऑल इन वन है, वो तो आपने मस्ट देखनी है क्योंकि उसमें लेटर्स ईमेल्स का हमने फॉर्मेट पूरे बताए हुए हैं एंड आगे पैराग्राफ्स का पूरा बताया हुआ है एंड डायलॉग का बताया हुआ है। मेंशन सेट ऑफ डायलॉग्स अदर देन ग्रीटिंग शुड बी प्रॉपर। देखिए उस वीडियो में जो बताया था इधर वही चीज़ है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, बच्चों आप ये चीज़ें नहीं दिमाग में रखेंगे तो आपके मार्क्स नहीं आने वाले। अच्छा, द इम्पॉर्टेंट चीज़ इज ट्रांसलेशन। आपने